सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 फरवरी को भारतीय टीम अगला मुकाबला चेन्नई में खेलेगी। जिम्बाब्वे की टीम वैसे तो काफी छोटी टीम मानी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से उनके नाम के आगे छोटी तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है, श्रीलंका को हराया है, तो ऐसे में जिम्बाब्वे टीम को छोटा कहने की गलती ना गौतम गंभीर करेगा ना इंडियन मीडिया करेगी। ये बात तो तय है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में बात से रिजल्ट नहीं निकलते, आपके परफॉर्मेंस से ही रिजल्ट निकलते हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम को कड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले हमने चेंजेस की बात की कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए, जो हर मेरे ख्याल से क्रिकेट फैन को समझ में आ गया होगा कि ज़रूरत है संजू सैमसन को वापस लाने की और अक्षर पटेल को भी वापस लाने की। उम्मीद कर सकते हैं कि वैसा होगा भी, लेकिन आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपको जिम्बाब्वे को हर हाल में हराना है, क्योंकि हार तो अब बर्दाश्त हो ही नहीं सकती टीम इंडिया की। अगर आपको वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना है, आप वर्ल्ड कप के ट्रॉफी को डिफेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में डिफेंड कर रहे हैं तो आपको जिम्बाब्वे जैसी टीम को बड़े अंतर से हराना ही होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर रणनीति की बात करें ऋतिक, तो आप किस तरह से रणनीति देखते हैं? क्योंकि चेन्नई का ग्राउंड जाहिर सी बात है, भारतीय फैंस तो होंगे ही, सपोर्ट तो भारतीय टीम के लिए होगा, लेकिन जिम्बाब्वे को कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप में हराया है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराया है, तो कहीं तीसरा नंबर भारतीय टीम का ना लगा दे जिम्बाब्वे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिम्बाब्वे मैं कहूँगा क्रिकेट में कभी किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस किया है नीरज भाई, मतलब वो अलग ही लेवल पे खेल रही है। इवन मैं कहूँगा कि चाहे वो मुकाबला जिम्बाब्वे का चाहे किसी भी टीम के साथ, वो श्रीलंका को हराया है उसने ऑस्ट्रेलिया ऑसी को हराया है, मुझे लगता है उसके बाद और वहाँ के जो कोच है उनका बयान कि भारत के प्रति जब उनसे पूछा गया था नीरज भाई कि इंडिया का मुकाबला है आपका अगला, उस वक्त उन्होंने कहा भैया हम दबाव नहीं लेते। ये जिम्बाब्वे के कोच के बयान है, मेरे बयान नहीं है। ये जिम्बाब्वे के कोच ने कहा है कि हम दबाव नहीं लेते, हमारी टीम के खिलाड़ी दबाव नहीं ले रहे हैं, हम रेडी हैं, भारत के साथ हो किसी के साथ हो, वी आर रेडी। और ये बात जो उन्होंने कही है, सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि क्या सोच रहा है इस वक्त जिम्बाब्वे का जो वो पूरा जो उनका डगआउट है, वो सोच क्या रहा है, किस माइंडसेट के साथ, किस मेंटालिटी के साथ हुआ है। देखिए भारत की जो टीम है वो अहमदाबाद से चेन्नई पहुंच चुकी है, चेन्नई में अगला मुकाबला है। एयरपोर्ट पे सभी खिलाड़ी नजर भी आए थे, चेहरे पे सबकी मायूसी थी, वो होनी भी चाहिए और वो अभी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक भारत जो है वो वर्ल्ड कप उठा ना ले। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिम्बाब्वे को अगर आपने देखा हो, जिम्बाब्वे ने जिस तरीके का इस बार का T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन दिया है, ये बता रहा है कि जिम्बाब्वे हल्के में अभी उनको आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि हम भारत के साथ खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंडिया का जो है वो किस्मत कनेक्शन जुड़ा है जिम्बाब्वे से। अगर जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई, नीरज भाई ये मजाक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना, फिर श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हरा देना, ये बताता है कि जिम्बाब्वे की टीम अभी आत्मविश्वास से लबरेज है। और ये भारत के अगर साथ जब मुकाबला होता है, उस वक्त अगर इंडियन टीम ने थोड़ी सी भी गलती की, थोड़ा सा भी अगर उनको मतलब अनसीरियस लिया, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो में नहीं दिया, तो फिर मुझे लगता है कि ग्राउंड पे फिर कुछ और ही दिखने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस जिम्बाब्वे की जो टीम है ना, जिम्बाब्वे के कोच, जिम्बाब्वे के कैप्टन, वो अपनी टीम के हर बारीकी पर नज़र बनाए हुए हैं। उनको पता है कि अगर हम बैट से रन नहीं बना रहे, हमें रन बचाने हैं, अगर हमारी फील्डिंग अच्छी होगी तो हमारे रन बचेंगे, रन कम बनेंगे। और ये मेंटालिटी के साथ जब अगर आप देखें तो सेमीफाइनल की राह के लिए भारत को जिम्बाब्वे को हराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो सिर्फ जिम्बाब्वे के सामने, भारत के सामने एक और टीम, कैरिबियन टीम भी है, वेस्ट इंडीज़ की भी टीम है, और दोनों ऐसी टीम है जो इस वक्त अभी मुकाबले में अलग लेवल पर खेल रही है। हालांकि जिम्बाब्वे तो पूरे मुकाबले में अजय रहा है, और जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने ग्रुप में ही अपने टॉप का जो रैंक है वो प्राप्त किया, उसने सबको चौंकाया है। ऑस्ट्रेलिया को 169 रन का सफल बचाव करना, श्रीलंका के खिलाफ 179 रन का लक्ष्य हासिल कर एक बड़ा उलटफेर कर देना, ये बता रहा है कि जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है ना, सिकंदर रजा, उनकी अगुवाई में जिम्बाब्वे की क्रिकेट की जो टीम है बहुत लेवल के साथ सोच रही है, बहुत टारगेट के साथ मैदान में उतर रही है। और फिर चाहे वो अपोजिशन में कोई भी हो, जिम्बाब्वे जीत के मकसद से उतर रहा है। हम बीइंग एन इंडियन ऑडियंस, बीइंग एन इंडियन, हम चाहते हैं कि भारत में फिर एक बार वर्ल्ड कप आए, वो ट्रॉफी जो है भारत एक बार फिर उठाए, जो 2024 में उठाई थी हमने। ये वही सूर्य कुमार यादव है जिनके कैच से भारत ने वो ट्रॉफी उठाई थी। मुझे लगता है सूर्या को जिम्मेदारी दी गई है, सूर्या को ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी कि अभिषेक ने आपके लिए अच्छा किया है, आप वो
आप इस वक्त ये मत देखिए कि अभिषेक या संजू या कोई XYZ, आप देखिए टीम लिफ्ट वो वर्ल्ड कप कैसे उठाएगी। आप ये देखिए, क्योंकि अगर यहां पर किसी के सैक्रिफाइस से भारत अगर उस मुकाम पे पहुंच सकता है, अगर भारत को वो प्राप्त हो सकता है, तो फिर कोई भी खिलाड़ी हंसते हंसते अपनी जो है वो आहुति दे सकता है। ठीक है भाई, मुझे मत खिलाओ, अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूं, मेरी जगह इसको खिलाओ। और ये टीम स्पिरिट है, ये होना चाहिए। अगर आप धुन में चल रहे हो तो धुन में हो, और उसको आप नहीं बिठा सकते लंबा। सबसे बड़ी बात मैं अगर देखूं ग्रुप 2 के इस मुकाबले पर भारतीय टीम की नजर है। दक्षिण अफ्रीका से 76 रन की हार के बाद भारत का रन रेट बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और ऐसे में सुपर 8 में बाकी टीमों के जो रिजल्ट है वो भी सेमीफाइनल की तस्वीर तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। भारत को अपने बाकी 2 मैचेस जीतने हैं और दोनों टीमों के साथ भी खेलने। हेड टू हेड रिकॉर्ड है, हेड टू हेड मुकाबला होना है भारत और जिम्बाब्वे का। और ऐसे में अगर हम देखें, वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी की पिच पर अच्छी उछाल और तेजी देखने को मिलती है। छोटे स्क्वायर बाउंड्री बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हालांकि शाम आने समय ओस गिरती है, तो उस वजह से लक्ष्य का बचाव करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। और अगर आप बात कर रहे हैं आप अगर बात करें वहां पे चेपॉक की, तो चेपॉक का ग्राउंड जो है वो बड़ा एक अलग लेवल का रहता है। वहां पर जो स्पिनर्स हैं वो स्पिनर्स का एक ग्राउंड है। मुझे लगता है अक्षर को अभी टीम में ले आना चाहिए। अक्षर क्योंकि आपको विकेट भी दे सकते हैं, स्पिन में वो अपनी वो महारत उनको हासिल है ही, और बल्लेबाजी भी करना जानते हैं अक्षर लंबे लंबे हिट लगाते हैं। तो ऐसे में कोई एक आपको उस तरीके से आपको सोचना होगा कि टीम जो है उस तरीके से सोचे। कोच गौतम गंभीर उस हिसाब से सोचें, टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव उस हिसाब से सोचें, और एक अच्छी टीम तैयार करके वापस प्लेइंग 11 बना के कुछ तो शफल करने की जरूरत है मुझे लगता है। और अगर क्योंकि हालांकि ये अभी आखिरी फैसला 26 फरवरी को उनको ही लेना है कि भाई वो टीम में चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी चेंजेस होती, बदलाव जो होते हैं वो दिखते हैं ग्राउंड पे। और अगर आपने इससे पहले का भी बदलाव देखा हो, तो चाहे वो संजू को लाना, अभिषेक को बिठा के, तो वहां पे थोड़े से बदलाव दिखे थे। और वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं ग्राउंड में। संजू, अगर हम बात करें सूर्या के बारे में, सूर्या बहुत स्ट्रेस नहीं लेते हैं ग्राउंड में, एक अलग उनका लेवल है, वो अपने तरीके से बेखौफ होकर उतरते हैं। लेकिन बीइंग एन कैप्टन उनको कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, और टफ कॉल्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप बात इंडियन जर्सी की कर रहे हैं, अगर बात आप इंडियन क्रिकेट टीम की कर रहे हैं, इंडियन के टीम के भविष्य की कर रहे हैं, आपको पता है कि ये T20 वर्ल्ड कप है, आपके होम ग्राउंड में हो रहा है। अगर आप हारे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आपको पता है हम अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप हारे हैं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यार आप वो कोई ऐसा मौका ना दें जिसको सामने वाली टीम लपके और आपके आप जैसे कल साउथ अफ्रीका ने चेहरा घुमा दिया, वैसे ही आगे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज करे। तो ऐसे में अगर आपको टफ कॉल्स लेने होंगे, और जिम्बाब्वे को आप हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में आप लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जिम्बाब्वे को एक मजबूत टीम के तौर पर अगर आप देखना है, आप देखें, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। आप देखें कहां आपसे चूक हुई, आप देखें आपकी फील्डिंग में कहां चूक हुई है, आप देखें कल कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं नीरज भाई। बहुत ऐसे कैचेस थे जो कि इजीली हो सकते थे, वो ड्रॉप हुए। इवन हार्दिक पांड्या को वहां पे हमने ग्राउंड में देखा, वो भड़क गए थे जब कैच छोड़ा गया था। तो ऐसे में आपको देखना होगा ना, कैच विल विन द मैच, तो वो सीखना पड़ेगा। अभी टीम जो है वो लगातार जीत रही थी, मनोबल हाई था, कभी श्रीलंका कभी इंडिया घूम रही थी टीम, लेकिन अब जाके जो अहमदाबाद में वो जो दुख हुआ है ना टीम को, आने वाले मैचेस जो चेन्नई और कोलकाता में खेलने हैं, वो बहुत ही संभल के खेलना है, बहुत ही तरीके से खेलना, बहुत ही दमदारी से खेलना है, तभी जाकर आप वहां पे क्वालिफाई करेंगे और फिर आगे आपकी ट्रॉफी होगी।